इस प्रदेश को आतंक से मुक्त कराना है, जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी सरकार लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे जब यहाँ आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर होगा तो यहाँ लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टर आएगा, उद्योग लगेंगे, होटल लगेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल आएंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान को। तो मैं यहाँ के नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस आतंक मुक्त कश्मीर के अभियान में मोदी सरकार का सहयोग करें। आतंकवाद को लेकर आपने बात तो की है, तो टारगेट किलिंग जिस तरह से लगातार कश्मीर में हो रही है, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये हालात उस तरह से नहीं आ पा रहे सामने। देखिए, ये लोग जम्मू कश्मीर में भय का वातावरण करना चाहते हैं, जो अब मुमकिन नहीं है मोदी सरकार के रहते हुए, और ये चाहते हैं किसी तरह यहाँ आतंक और भय का वातावरण बनाकर यहाँ के हालात को खराब किया जाए, यहाँ के आवाम को बिल्कुल मोहताज कर दिया जाए। क्योंकि जब यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा, यहाँ काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, यहाँ उद्योग नहीं आएंगे, तो नुकसान किसको होगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। तो वो ये चाहते हैं, और वो मोदी सरकार होने नहीं देगी। जिस हिसाब से कोयला मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। बिजली की कोई कमी नहीं है, कुछ दिनों के लिए कोयले की कमी थी, लेकिन वो निरंतर ठीक हो रही है। और आप देखेंगे, अगर 5-7 दिन, 1 हफ्ते की बिजली की दिक्कत को देखने के बाद किस तरह से अब सारे भारत में निर्बाध रूप से बिजली मिल रही है। बहुत तेजी से उस सिस्टम को सही किया गया, कोयले की आपूर्ति की गई, उसमें कोयला मंत्रालय का भी और जो रेलवे मंत्रालय है और हमारा मंत्रालय बिजली तो है ही है, तीनों मिलकर इस क्षेत्र में, तीनों का इस पावर सेक्टर के लिए तीनों का काम है। तो कोयला रेल के द्वारा लाना पड़ेगा, तो रेल के रैक भी चाहिए, कोयले का निकास भी होना चाहिए, उसका लदान भी होना चाहिए, और समय पर पावर हाउसेज में पहुंचना चाहिए। इसलिए 3 मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और तीनों मंत्रालयों ने पिछले सामंजस्य से काम ठीक किया, इसलिए बिजली की आपूर्ति ठीक हो गई। और हमने कभी किसी राज्य सरकार को बिजली मुफ्त देने से मना नहीं किया, खूब दे, सब्सिडी दे, मुफ्त दे, लेकिन राज्य सरकार उसकी पेमेंट करे। अब कोई कोयले की पेमेंट ना करो, कोयला नहीं आएगा तो बिजली कैसे पैदा होगी? तो इसलिए राज्य सरकारों को भी अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, समय पर उनकी पेमेंट करनी चाहिए, कोयले की हो, डिस्कॉम को हो तो करनी चाहिए, इतना मेरा नहीं। लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, जम्मू कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से बहुत कम लागत में बिजली मिलने वाली। धारा 370 हटने के बाद वो सारा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने लगा है, और यही मोदी सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उन तमाम योजनाओं का लाभ मिले जो देश के दूसरे राज्यों के लोगों को मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात हुई है, जम्मू कश्मीर विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया था। विकास के पैसे का पता ही नहीं होता था कहाँ चला जाता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज हर एक पाई की अकाउंटेबिलिटी है। मोदी सरकार जो भी पैसा बोझती है उसके एक हिसाब की जानकारी है। केंद्र की सीधी नजर है जम्मू कश्मीर पर, तो क्या युवाओं को संदेश रहेगा जो लगातार बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में रोजगार के साधन जो है वो लाए जाएंगे, लेकिन क्या भरोसा देकर जाएंगे आज जम्मू खित्ते के दौरे पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, यहाँ के विकास के लिए सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर में अमन का वातावरण, शांति का वातावरण, इसको आतंकवाद से मुक्त करने का वातावरण, आतंकियों से मुक्त करने का वातावरण। तो फिर से भरोसा जताकर जाएंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली संकट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय पर जम्मू कश्मीर को हर संकट से मुक्त करना ही मोदी सरकार का संकल्प है। चाहे वो बिजली का संकट हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे यहाँ पर टूरिस्ट का हो, हर चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में यहाँ पर विकास को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में पावर सेक्टर में इतना बड़ा सुधार होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद देखेंगे।
केंद्र में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल गुर्जर जी आज यहां जिला सांबा के दौरे पर पहुंचे हो। तमाम अलग अलग प्रोजेक्ट्स का वो जायजा ले रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जम्मू खित्ते के दौरे पर और जिला सांबा में आज अलग अलग प्रोजेक्ट्स का जायजा ले रहे हैं, विकास के कार्य को जायजा ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर आप? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सभी मंत्रियों को ये गाइडलाइन है और मार्गदर्शन करते रहते हैं कि जहाँ कभी केंद्र के मंत्री कभी कभी जाया करते थे, चाहे नॉर्थ ईस्ट है चाहे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जाकर आप जाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलिए और उनके इलाके की समस्याओं को जानिए। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और योजनाओं के द्वारा जो पैसा गया है उसका किस तरह से वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, योजनाओं की गति क्या है, वो सारे काम ज़मीन पर तेज़ी से उतर रहे हैं, चल रहे हैं, उन सब का निरीक्षण कीजिए और वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कीजिए। और जम्मू कश्मीर में जब से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का हाथ में कमान आई है, जब से मोदी सरकार आई है, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के विकास को चार चांद लगे हैं। विशेष तौर पर यहाँ के लिए पैकेज आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दिया है। चाहे यहाँ रोड हाईवे की हालत देखिए, किस तेज़ी के साथ जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी की जा रही है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, किस तरह यहाँ एम्स और IIT दोनों जगह, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे वो जम्मू हो, एम्स भी दो दिए गए हैं, IIT भी दी गई हैं। पावर सेक्टर में किस तेज़ी से सुधार हो रहा है, पावर स्ट्रेंथनिंग के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को 24 घंटे निरंतर बिजली मिले, उसके लिए भारत सरकार की जो RDDS स्कीम है, रिवेम्प्ड स्कीम है, उससे जो प्रपोजल यहाँ के लिए गया था, उस बिजली सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कि बिजली तो है और लोगों तक, घरों तक ना पहुँचे क्योंकि उसका सिस्टम सही ना हो, उसके तार ठीक ना हो, सबस्टेशन ना हो, ट्रांसफार्मर्स ना हो, तो उसके लिए अभी 6,000 करोड़ रुपए जम्मू रीजन के लिए और 6,000 करोड़ रुपए अपने कश्मीर रीजन के लिए, दोनों के लिए 12,000 करोड़ रुपए यहाँ के बिजली सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले समय में 24 घंटे निर्बाध रूप से कंटिन्यूसली बिजली मिलेगी। ये मोदी जी सरकार का बिल्कुल संकल्प है। यहाँ के रोड अच्छे होंगे, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यहाँ के गांवों का चहुमुखी विकास, सीधा पैसा पंचायतों के BDC के और DDC के खातों में आता है। तो चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर का पिछले 8 वर्षों से लगातार तेज गति के साथ हो रहा है और यही मोदी सरकार का संकल्प है कि जम्मू कश्मीर में जो आज तक नहीं मिला उस सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, इस ध्येय को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। 2 सवाल रहेंगे छोटे छोटे सर। देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है, आपने कहा तो है कि स्ट्रेंथनिंग की जा रही है, लेकिन बिजली संकट गहराया पिछले दिनों से, आपने लगातार देखा होगा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण जो पिछले दिनों में सामने आया कि कोयले की कमी देश में काफ़ी ज़्यादा है। क्या अब पर्याप्त मात्रा में कोयला देश में है या आने वाले दिनों में ये संकट पूरी तरह से ठीक हो पाएगा जल्द से जल्द? देखिए, निश्चित तौर पर जिस हिसाब से कोयला मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। बिजली की कोई कमी नहीं है। कुछ दिनों के लिए कोयले की कमी थी, लेकिन वो निरंतर वो ठीक हो रही है। और आप देखेंगे अगर 5-7 दिन, 1 हफ्ते की बिजली की दिक्कत को देखने के बाद किस तरह से अब सारे भारत में निर्बाध रूप से बिजली मिल रही है। बहुत तेज़ी से उस सिस्टम को सही किया गया, कोयले की आपूर्ति की गई, उसमें कोयला मंत्रालय का भी और जो रेलवे मंत्रालय है और हमारा मंत्रालय बिजली तो है ही है, तीनों मिलकर इस क्षेत्र में, तीनों का, इस पावर सेक्टर के लिए तीनों का काम है। तो कोयला रेल के द्वारा लाना पड़ेगा, तो रेल के रैक भी चाहिए, कोयले का निकास भी होना चाहिए, उसका लदान भी होना चाहिए और समय पर पावर हाउसेज में पहुंचना चाहिए। इसलिए 3 मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और तीनों मंत्रालयों ने पिछले सामंजस्य से काम ठीक किया, इसलिए बिजली की आपूर्ति ठीक हो गई। और मोदी सरकार आने के बाद मैं समझता हूँ जितना बिजली का उत्पादन हिंदुस्तान में बढ़ा है, और आज हम बिजली सिर्फ देश को नहीं दे रहे, हम बिजली का निर्यात भी करते हैं। बिजली स्ट्रेंथनिंग के लिए मोदी सरकार आने के बाद एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई गई है। जैसे अभी 3 लाख करोड़ की RDDS स्कीम है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपया बिजली को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कश्मीर को देगा। ऐसे हर राज्य सरकार को हम दे रहे हैं कि आप प्रस्ताव भेजिए और अपने अपने राज्यों में बिजली सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। और हमने
कभी किसी राज्य सरकार को बिजली मुफ्त देने से मना नहीं किया। खूब दे, सब्सिडी दे, मुफ्त दे, लेकिन राज्य सरकार उसकी पेमेंट करे। बिल्कुल। अब कोई कोयले की पेमेंट ना कहो, कोयला नहीं आएगा तो बिजली कैसे पैदा होगी? तो इसलिए राज्य सरकारों को भी अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, समय पर उनकी पेमेंट करनी चाहिए। कोयले की हो, डिस्कॉम को हो तो करनी चाहिए, इतना मेरा निवेदन है। जम्मू कश्मीर में अपने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर बिजली तैयार होती है, लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बिजली महंगी हो रही है। इसके पीछे के कारण देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में मेरे मित्र सबसे सस्ती बिजली है, बताया जा रहा है, चाहे वो रेजिडेंस सेक्टर के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हो। लेकिन जब 24 घंटे बिजली देंगे तो कुछ ना कुछ तो सहयोग लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, जम्मू कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से बहुत कम लागत में बिजली मिलने वाली। जी, आखिरी सवाल रहेगा। धारा 370 को हटाने के बाद ये कहा गया था कि यहाँ पर बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जाएंगी, तो रोजगार के साधन भी दिए जाएंगे। तो इसको लेकर क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? क्या आप मानते हैं कि इंडस्ट्री उस तरह से यहाँ पर स्थापित हुई है 370 तोड़ने बाद? देखिए, निश्चित तौर पर पहला काम तो ये हुआ है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलता था, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे अपना ये आयुष्मान योजना है, ऐसी दर्जनों योजनाएं जिनका जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं मिलता था। अब वो धारा 370 हटने के बाद वो सारा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने लगा है। और यही मोदी सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उन तमाम योजनाओं का लाभ मिले जो देश के दूसरे राज्यों के लोगों को मिलता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात हुई है, जम्मू कश्मीर विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया था। विकास के पैसे का पता ही नहीं होता था कहाँ चला जाता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज हर एक एक पाई की अकाउंटेबिलिटी है। मोदी सरकार जो भी पैसा भेजती है उसके एक एक हिसाब की जानकारी है, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। पहले कोई अकाउंट ही नहीं था, जो पैसा आता था कहाँ जाता था सारा जम्मू कश्मीर जानता, सारा देश जानता है। अब वो पैसा जम्मू कश्मीर के विकास पर लग रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहा है, उसके। और यहाँ पर जहाँ तक ये रोजगार की बात है, अभी जो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है और निकट भविष्य में बहुत इन्वेस्टमेंट उद्योग क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आने वाला है। केंद्र की सीधी नज़र है जम्मू कश्मीर पर, तो क्या युवाओं को संदेश रहेगा जो लगातार बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में रोजगार के साधन जो है वो लाए जाएंगे, लेकिन क्या भरोसा देकर जाएंगे? आज जम्मू खित्ते के दौरे पर है। देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, यहाँ के विकास के लिए सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर में अमन का वातावरण, शांति का वातावरण, इसको आतंकवाद से मुक्त करने का वातावरण, आतंकियों से मुक्त करने का वातावरण, ये निश्चित तौर पे हो रहा है। और जैसे जैसे होगा, यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ उद्योग आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, अपने होटल आएंगे, ये तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर में आएंगी। क्यों? धरती का स्वर्ग अगर किसी को कहा गया है तो जम्मू कश्मीर को कहा गया है। तो उस स्वर्ग में कौन नहीं आना चाहेगा? सिर्फ इस प्रदेश को आतंक से मुक्त कराना है, जो जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी सरकार लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे जब यहाँ आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर होगा तो यहाँ लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जब इन्वेस्टर आएगा, उद्योग लगेंगे, होटल लगेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल आएंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान को। तो मैं यहाँ के नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस आतंक मुक्त कश्मीर के अभियान में मोदी सरकार का सहयोग करें, इतना मैं उनसे कहना। आतंकवाद को लेकर आपने बात तो की है, तो टारगेट किलिंग जिस तरह से लगातार कश्मीर में हो रही है, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये हालात उस तरह से नहीं आ पा रहे सामने। देखिए, ये लोग जम्मू कश्मीर में भय का वातावरण करना चाहते हैं, जो अब मुमकिन नहीं है मोदी सरकार के रहते हुए। और ये चाहते हैं किसी तरह यहाँ आतंक और भय का वातावरण बनाकर यहाँ के हालात को ख़राब किया जाए, यहाँ के आवाम को बिल्कुल मोहताज कर दिया जाए। क्योंकि जब यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा, यहाँ काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, यहाँ उद्योग नहीं आएंगे, तो नुकसान किसको होगा?
जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। तो वो ये चाहते हैं और वो मोदी सरकार होने नहीं देगी। वक्त ज़्यादा नहीं लूंगा, एक बार फिर से भरोसा जताकर जाएंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली संकट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय पर जम्मू कश्मीर को हर संकट से मुक्त करना ही मोदी सरकार का संकल्प है। चाहे वो बिजली का संकट हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे यहाँ पर टूरिस्ट का हो, हर चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में यहाँ पर विकास को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में पावर सेक्टर में इतना बड़ा सुधार होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो कि पावर सेक्टर के मंत्री हैं और उसी के साथ साथ हैवी इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ वो भरोसा देकर गए हैं कि जो बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है, उस बिजली संकट से लोगों को अब जो वो राहत मिलने वाली है जल्द। और जो बताया जा रहा है कि बिजली जो वो महंगी होने वाली है, लेकिन जम्मू कश्मीर को बिजली सस्ती देनी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार वचनबद्ध है। और केंद्र सरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर काम कर रही है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम इस सेक्टर में जो काम किया जा रहा है वो पहले के मुकाबले देखा जाए तो काफी उसमें हालातों में बदलाव आया है। यहाँ पर हालात ठीक हुए हैं, लेकिन आतंकवाद को भी जो जवाब है वो देकर गए हैं केंद्रीय मंत्री। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो काम किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं या फिर अमित शाह जी काम कर रहे हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। इस तरह की जो कार्यप्रणाली लेकर जो वो काम किया जा रहा है और जल्द जो है जम्मू कश्मीर के हालात और ज्यादा अच्छे होंगे। जिस तरह से धारा 370 को हटाने के बाद यहाँ पर हालात जो वो काफी ज्यादा अनुकूल हुए हैं, लेकिन चुनौतियां काफी ज्यादा है और कई तरह के संकट है। अब देखना यह है कि इन इस तरह के संकट से किस तरह से उभरा जाता है। लेकिन विश्वास दिलाकर गए हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो पावर मिनिस्टर हैं और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो ये कहकर गए हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में हालात और अच्छे होंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ